ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2020। मुरली सुनने से पहले सभी अपने आप को सभी बाह्य दुनिया से समेटकर अपना ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में, पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 15 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मुरली का सार। मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। सबसे ज्यादा कल्याण किसका होता है? जो बाप की याद में है। और जो भी हो रहा है, क्षण भर कदम भर हो रहा है, वो सब कल्याणकारी। प्रश्न है आज का, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलामिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो बाबा ने बता दिया कि नेचुरल कैलामिटीज भी होनी है, विनाश भी होना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन होनी है, अवस्थाएं ऊपर नीचे होंगी। किसकी बात कर रहे हैं? हम ब्राह्मणों की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं कि अभी हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, है ना। आज योग बहुत अच्छा लगा, कल नहीं लगा, लेकिन इसमें परेशान नहीं होना है, उदास नहीं होना है, क्योंकि सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। बस इसी खुशी में रहना है। गीत है आज का, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। कौन है हम लोग? चैतन्य परवाने। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को क्षमा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। क्षमा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। हमें तो आगे बाबा ने बताया कि हमने तो पता ही नहीं था कि तुम एक आत्मा हो। ठीक है, सुनते थे आत्मा आत्मा, लेकिन रियलाइजेशन नहीं था। आगे ये पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंच था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वाइसलेस भारत, अभी है विशेष भारत। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं कोई तुम्हें आके ऐसे नहीं पढ़ा सकता जैसे मैं पढ़ाता हूँ। एक एक लाइन बताता हूँ, एक एक स्टेप बताता हूँ, क्या ड्रामा है, क्या 84 जन्मों का है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें कहाँ जाना है। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो।
बाबा कह रहे सारे कल्प का जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये मैं ही बता रहा हूँ तुम्हें। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी ही है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है। तुम जानते हो अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। क्या चल रहा है? हम भागवत की कथा सुनते हैं ना, बाबा कह रहे मैं तुम्हें सच्चा सच्चा भागवत सुना रहा हूँ। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे माणिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं। नेचुरल कैलामिटीज की भी ड्रामा में नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, ओहो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है, क्योंकि भगवान वाच है ना। परंतु ये किसको पता नहीं कि भगवान किसको कहा जाता है। बल्कि कितनी भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉड फादर को याद करते हैं, परंतु वह कब आया, क्या आकर किया, ये सब भूल गए। बाबा कह रहे सब शास्त्र भरे पड़े हैं, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी को ये भी नहीं पता। सब कहते भी गॉड फादर को याद करो, लेकिन किसको ये नहीं पता कि कब आया, क्या आकर किया। हम सब सब भूले पड़े हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नूंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति दे ना सके। अभी तक क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? राम कलब जी, अंकित जी, सब हैं यहाँ पे? और कोई बोलो। ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि जो भी मैंने तुम्हें बताया है उसको पक्का कर लो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, राजधानी स्थापित हो रही है, इसको कोई नहीं टाल सकता। और तुम्हें उस राजधानी में जाके राजा रानी बनना है, तुमको मेरा बच्चा बनना है। और ये ज्ञान तुमको मैं बता रहा हूँ, कोई कोई गीता वीता का कोई भगवान नहीं है, हम्म, कोई नहीं जानते। जो जी तुम जानते हो वो ज्ञान कोई नहीं जानता। तो तुम अच्छी रीति धारण कर इसी उस पे चलते रहो। उतार चढ़ाव आएंगे, आने दो, लेकिन आप अपना विश्वास बाबा में बनाए रखो, मुझ में बनाए रखो, जी क्योंकि मैं ही तुम्हें सदगति दूंगा। जी। सच्ची भागवत मैं सुना रहा हूँ तुम्हें, और वो भी खुद आके, है ना। हाँ जी। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सर्व का सदगति दाता एक है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं है ज्ञान कोई परंपरा चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी देता हूँ, इस इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। बाबा कह रहे ये सब ज्ञान है ना, जब तुम ये एक्चुअली कोई मैं नहीं लिखता हूँ, ये तुम ही लोग लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाए। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। तो
अगड़म बगड़म कर देते हैं। बाबा कह रहे तुम लोग शास्त्र बनाते हो, तुम उसमें पता नहीं क्या क्या अगड़म बगड़म कर देते हो। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते, वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कह रहे ये गीता नहीं सुना रहा, मैं तो राजयोग सिखा रहा हूँ, उसे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो। तो तुम्हारी मूल बात है ही गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया, और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए, सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना। इसमें मुख्य है डेटिंग, इस मतलब बता रहे हैं बाबा कौन कौन है, बुद्धिज्म है, इस्लामिक है, बुद्धिज्म है, डेटिज्म है, भल करके कोई कहते हैं पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिक है। बोलो इन बातों से गीता को कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है जैसे फ्लावर वाज है। 3 ट्यूब्स निकलती है, कितनी अच्छी समझ से बनाया हुआ झाड़ है, कोई भी झट समझ जाए कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। बाबा बता रहे हैं जो हम बातें करते रहते हैं ना कि क्राइस्ट जाए, जीसस आए, बुद्धिज्म आए, है ना, बुद्ध जी आए, और हमारे दयानंद जी आए, अरविंद घोष जी आए, कह रहे सब तो अभी की बातें हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, है सब भक्ति ज्ञान का तो नामो निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, यह भी सब ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा 5000 वर्ष बाद। शुरू से लेकर ये चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट कैसे फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा, अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, जो पास्ट हो जाता है वह फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजा ही लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना, उस समय और कोई का राज्य था नहीं। यह भी एक कहानी मिसल बताओ। बाबा कह रहे हैं ये सब बातें भी कहानी किस पे बल है, ये सारी बातें जो बाबा रोज आप मुरली में देख रहे हैं, सेवा सेवा सेवा। तुम्हें कैसे सेवा करनी है, तुम्हें ज्ञान मिल गया है, तुम्हें बाबा मिल गए हैं, तो तुम्हें औरों को बताना है, तो उसके लिए कैसे कैसे बताना, उसकी टेक्निक सिखा रहे हैं। बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था, कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवता का ही राज्य था। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला 1250 वर्ष, फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाई क्षत्रियो को, फिर उनका राज्य चला। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल्प बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं, उनके भी चित्र है। शक्ल देवताओं की बनी हुई है, राम राज और रावण राज आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। बाबा बता रहे हैं पूरे चक्र का जो तुम कहानी लिखते हो ना, रावण राज्य आया, फिर रामराज आधा कल्प राम राज आधा कल्प रावण राज, तो यही बैठ, अगर इसी चीज को तुम एक कहानी के रूप में समझाओगे, है ना, तो यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते, जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे। अभी तुमको बाप बताते हैं ड्रामा अनुसार, यह फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यह दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थी कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना, तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रत्न है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं, कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोक खत्म होना है, यह बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बचपन की यह बातें अभी ही सामने आ रही है, चलन ही बदल जाती है। ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में
चले जाएंगे। बचपन है सदो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो युवा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे। युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसलिए कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं कुमारियों को तो बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है तुम्हारे ही एक्यूरेट यादगार है। बाबा कह रहे हैं सारी जितनी भी है ना मंदिर है, अदर कुआरी का मंदिर है, देवाड़ा का मंदिर है, सब तुम्हारे यादगार है। एक्यूरेट बता रहा है बाबा। वह जड़, यह चैतन्य, कि वहां जड़ रूप में दिखाया है और तुम क्या चैतन्य हो। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन सूक्ष्म तन कहाँ है तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामे को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं ये समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारे बाप भी है, हमको पढ़ाते भी है, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। क्या सुना है बाबा ने अभी तक? अंकित जी, रामकलब जी, अनु जी, सुप्रिया जी, और कोई है? सब यहाँ? चलिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म तन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। क्या हम क्या सुनते हैं अभी शास्त्र में? ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म तन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। ठीक है, ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो, सतयुग में थोड़ी होंगे। वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी वल्लभ है ना। कौन है हमारा गोपी वल्लभ? हम गोप गोपियां हैं तो गोपी वल्लभ कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। ये सब है मुख वंशावली। हम कौन है? मुख वंशावली, ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार और कुमारियां। तुम सब बी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ, मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है, सारा मदार है एक बात पर, गीता का भगवान कौन? कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है, सांवरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर देते। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सांवरा हुआ है, नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठते हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं इनको, कुंभकर्ण जो सोए पड़े हुए हैं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो बाबा कह रहे हैं सारा कुछ क्या पढ़ा है? शिक्षा दी, हमें बताया कि हम कैसे सेवा करें। बाबा कह रहे हैं सेवा करो लेकिन जगाओ तुम, लेकिन जागेंगे भी। बाबा क्या कह रहे हैं? ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने? सुप्रिया जी, राम कलब जी, सब कहाँ है आज? बॉबी जी, क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति मैम। ओम शांति। मैम बाबा कह रहे हैं कि जो मुझे रियलाइज हो रहा है वो यह है कि अगर इतनी बात कोई मुझसे आके साकार में कहे कि भाई मैं ही हूँ सबका सदगति ताता, सबको मैं ही ले आता हूँ, और जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ ये ज्ञान अब से पहले नहीं आया, मैं अपने ड्रामे के अनुसार आया हूँ। और सदा हमें इसकी उसमें रहना चाहिए, खुशी में, कि हमें बाप पढ़ा रहे हैं, हमें जो आत्मा का पिता है वो पढ़ा रहा है, और हमें इसे नरक से यानी कि रावण राज्य से राम राज्य में ले जाने आए हैं। तो हमें उनके ज्ञान रत्नों की माला के मोती बनकर उनके साथ जाना है, और माया से हार नहीं माननी है, और सदा बाबा के साथ ही रहना। ये सुनना है। बिल्कुल। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा इसे स्मृति में रहना है कि हम गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। कौन है हमारा गोपी वल्लभ? बाबा। इसे स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप को सुनाते हैं वही पढ़ना है, जो बाप सुनाते हैं वही पढ़ना है। हम भाई बहन है, इसी स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। आज का वरदान, रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात मूर्त भव। रियलिटी भी रियल, उससे क्या है, रॉयल्टी का लुक आएगा। देखिए, बिल्कुल भी रियल का मतलब है अपने सारे हमारे जो आत्मिक गुण है वो हमारे अंदर होने चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे? परमात्मा से। जैसे ही आप रियलिटी में आ जाएंगे, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, तो आपका ऑरा वैसा ही डेवलप हो जाएगा, और रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप आप दिखाने में, साक्षात्कार यानी बाबा को प्रत्यक्ष करने में हम निमित्त बनेंगे। वरदान को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मणके का नंबर और भविष्य राज का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रीस में धूल का पर्दा चमकते हुए हीरो को छिपा देता है, अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएंगे। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद को स्पष्ट करेगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। आज का स्लोगन है, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से कोई भी आप युक्ति लगाओ, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। आज का मीठा मोती, यदि आपको किसी अवसर में सफलता ना मिले तो आंसुओं के बादल में अपनी दृष्टि धुंधली मत कीजिए, बल्कि अगले अवसर के लिए अपनी दृष्टि स्वच्छ रखें। हमारे लिए क्या सुना रहे बाबा? यदि आपको किसी अवसर में सफलता ना मिले तो आंसुओं के बादल में अपनी दृष्टि धुंधली मत कीजिए, बल्कि अगले अवसर के लिए अपनी दृष्टि स्वच्छ रखें। तो किस समान में रहना है आज पूरा दिन? मैं चमकता हुआ हीरा हूँ। सबको समान याद रहता है? ओम शांति।